सिनेमा का काम समाज का मनोरंजन करना है। जब हमारा मनोरंजन होता है, तब हमारा मन उसमें लीन हो जाता है और उतने समय के लिए हम अपनी चिंताओं और जीवन से उत्पन्न आपाधापी की उधेड़-बुन से मुक्त हो जाते हैं। मानसिक क्लेश और चिंताओं से मिला ये अवकाश हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य सारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बूंद-बूंद से मिलकर सागर बनता है। हम सबकी चेतनाओं का समूह, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना है। समाज का मनोरंजन करने के लिए सिनेमा, ड्रामा, जिसे संस्कृत में नाट्य कहा गया है, उस नाट्य अथवा ड्रामा का उपयोग करता है। ड्रामा होने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का होना अनिवार्य है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। ड्रामा टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। जब संघर्ष होता है तब नाटक जन्म लेता है और वो नाटक और उससे उत्पन्न नाट्य हमारा मनोरंजन करता है। सिनेमा एक चलती फिरती बोलती तस्वीर है और आज टेलीविजन या न्यूज़ चैनल्स जो टेलीविजन पर चल रहे हैं, वो भी चलती फिरती और बोलती तस्वीरें हैं। आज न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सिनेमा के बहुत ही करीब आ चुकी है और सिनेमा की तरह वो भी सनसनीखेज खबरों, सनसनीखेज मनोरंजन का सहारा लेने लगी है। जिस प्रकार सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के लिए सनसनीखेज मनोरंजन को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार आज न्यूज़ चैनल्स सनसनीखेज खबरों को परोसती हैं। परंतु क्या ये सही है? आइए समझते हैं संघर्ष क्या है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसकी शुरुआत होती है असहमति से। डिसएग्रीमेंट ओवर एनी इशू लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट और ये असहमति पहले विवाद का रूप लेती है। जब विवाद बढ़ता है तो वो हाथापाई का रूप लेती है। जब हाथापाई से भी काम नहीं चलता तो वो मारामारी का रूप लेती है और जब मारामारी से भी काम नहीं चलता तो वो फौजदारी का रूप धारण कर लेती है। यही प्रक्रिया जब दो देशों के बीच घटित होती है तो वो अंततः युद्ध का रूप लेती है। युद्ध संघर्ष का प्रचंडतम रूप है और शायद इसीलिए महामनोरंजक भी है। वॉर फिल्म्स बड़े पैमाने पर बनती हैं और लोकप्रिय होती हैं। ये हमारा अनुभव है, लेकिन वॉर फिल्म से मिलने वाला मनोरंजन यदि हम असली वॉर में ढूंढने लगेंगे तो ना ये केवल मूर्खतापूर्ण होगा परंतु घातक भी होगा। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का अंत अनिवार्य है, क्योंकि पाकिस्तान धर्मांधता का दूसरा नाम है। कोई भी विचारधारा, कोई भी धर्म, कोई भी समूह जो ये सोचे कि उसकी सोच सही है और बाकी दुनिया गलत है, ना केवल ये कि उसकी सोच इतनी सही है कि उसको सारी दुनिया को तबाह करने का अधिकार है, तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की धर्मांधता का जल्द से जल्द अंत किया जाना मानवता के लिए अनिवार्य है। परंतु ऐसा करते हुए हमें स्वयं को बचाकर रखना होगा।
यदि ऐसा करते हुए हम स्वयं भी नष्ट हो गए तो फिर ऐसे संघर्ष में क्या विजय प्राप्त होगी? हमें याद करना चाहिए महाभारत को। जब महाभारत का अंत हुआ तो केवल पांडव ही पांडव बचे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भारत में जितने भी योद्धा मौजूद थे वो सारे के सारे मारे गए। उनकी विधवाओं का, उनके बच्चों का क्या हुआ, इसका हमारे पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण गांधारी के श्राप स्वरूप उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। द्वारका जलमग्न जल समाधि ले बैठी, समाप्त हो गई। इतना विनाश हुआ महाभारत के बाद। अभी हम हाल में देखें, द्वितीय विश्व युद्ध जो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हुए आक्रमण के फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लिए गए एक्शन से उत्पन्न हुआ, उसका अंत क्या हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुआ तो ब्रिटेन, जिसके राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता था, उसके समस्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया और अमेरिका उसे पीछे छोड़कर विश्व की पहली ताकत बन गया। तो इसीलिए मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का अंत अनिवार्य है। और आज जिस प्रकार से पूरा देश मायूस होकर बैठा हुआ है, उस तरह से मायूस होकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार से मायूस होकर बैठे हैं जैसे कि हम सब सीमा पर जाकर अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए तत्पर थे। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हम केवल बैठे हुए हैं स्टैंड में, जिस प्रकार से हम एक मैच देखते हैं तालियां बजाने के लिए। जब हमारे सैनिक, जब हमारे सेनानी अपनी शहादत दें तो हम उन पर 4 आंसू बहाएं। पर क्या हमारे 4 आंसू बहाने से उनकी विधवाएं दोबारा से सुहागन हो जाएंगी? उनके बच्चे आबाद हो जाएंगे? इनके लिए, इन विधवाओं के लिए जो हमारे सेनानियों की शहादत से होंगी, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर कौन चलाएगा? इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि पाकिस्तान का अंत, जो धर्मांधता और मानवता के निरादरता का प्रतीक है, उसका अंत जल्द से जल्द कर देना अनिवार्य है। परंतु जब अगली बार ये एक सैन्य संघर्ष का रूप धारण करे, तब हमें उसे एक मनोरंजन में तब्दील करने से रोकना है। धन्यवाद।